हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक पढ़ा था वो था पर्पस ऑफ इरिगेशन तक अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, तो पर्पस ऑफ इरिगेशन मतलब कि क्रॉप्स को जो पानी दिया जाता है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन। और उसका पर्पस क्या था कि जो क्रॉप्स होते हैं उनको वाटर चाहिए होता है, वाटर की वजह से उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, प्रॉपर वहाँ पर रूट्स का डेवलपमेंट होता है, रूट्स जो है वो अच्छे से नीचे पेनिट्रेट कर पाती हैं और वहाँ पर कुछ टिलर्स का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आज हमें पढ़ना है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड्स कि किस तरीके से क्या करना चाहिए कि पानी दिया जाए। देखो, इंडिया के अंदर अभी भी इतना मतलब अप्रॉक्स आप मान लीजिए कि 50% एरिया ऐसा है जहाँ पर वाटर की स्कैरसिटी है। ठीक है, तो उस जगह पर कैसे क्रॉप्स को पानी दिया जाए, तो ये सब चीज़ें अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए क्या क्या मेजर यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले तो क्या किया जाता है, बाय चूजिंग अ प्रॉपर क्रॉप एंड प्रॉपर उसका अप्रोप्रिएट क्रॉपिंग system, by selection of appropriate crop ठीक है, बाय सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट क्रॉप मतलब कि कौन सा क्रॉप हमें यहाँ पे ग्रो करना है वो और किस तरीके से उसको ग्रो करना है, ये सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए। सेकेंड थिंग है यहाँ पर बाय अप्लाइंग ओनली ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अप्रोप्रिएट टाइम, बाय अप्लाइंग ओनली optimum quantity of water at appropriate time। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने ये लाइन लिखी है कि बाय अप्लाइंग अ ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अप्रोप्रिएट टाइम। अब अप्रोप्रिएट टाइम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो प्लांट को अपनी जो उसकी ग्रोइंग जो एज होती है उसमें कुछ सर्टन टाइम होता है, कुछ ऐसा परफेक्ट टाइम होता है कि सपोज़ जो छोटे होते हैं, जैसे कि सपोज़ फॉर एग्जांपल जो राइस का प्लांट है वो क्या होता है, हमेशा स्टैंडिंग वाटर में ही ग्रो करता है, मतलब उसके जो पौधे होते हैं वो पूरे पानी में डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, तो एक अप्रोप्रिएट टाइम है जब उसको पानी चाहिए होता है, तो ऑप्टिमम जितना पानी उसको उसके अप्रोप्रिएट टाइम पर चाहिए तभी अगर हम उसको प्रोवाइड कर दें तो बाद में हमारी क्रॉप्स जो हैं वो अच्छी होती हैं। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पर थर्ड वन इज बाय कीपिंग वीड्स अंडर कंट्रोल इन द फील्ड। अब यहाँ पर वीड की बात हो रही है। वीड क्या होते हैं, वीड आर द अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, अनवांटेड प्लांट अगर फील्ड में लग जाते हैं तो ये क्या होंगे, अब जो हम पानी दे रहे हैं तो आधा पानी तो ये ले लेंगे, आधा न्यूट्रिशन सॉइल का ये ले लेंगे, तो इसीलिए वीड्स को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर वीड्स हट जाएंगे तो जितना ऑप्टिमम वाटर हमने दिया है वो हमारे क्रॉप्स को ही जाएगा। उसके बाद है बाय टाइम शेड्यूलिंग ड्यूरिंग इरिगेशन ऑपरेशन। ठीक है, टाइम शेड्यूलिंग मतलब कि अगर प्लांट्स को 2 दिन में पानी देना है या 3 दिन में पानी देना है, इस हिसाब से टाइम की पूरी अच्छी तरीके से शेड्यूलिंग की जाती है, उस हिसाब से प्लांट्स को पानी दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आगे की जो ये क्रॉपिंग पैटर्न है
ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और इसके हिसाब से जो वाटर इरिगेशन सिस्टम होता है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इरिगेशन सिस्टम हैं जिनकी वजह से दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। एक तो होगा यहाँ पर एक है यहाँ पे क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, आफ्टर दैट दूसरा यहाँ पर है सॉइल बेस्ड इरिगेशन। ठीक है, क्रॉप बेस्ड इरिगेशन एंड सॉइल बेस्ड इरिगेशन। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि इनके अंदर हम किस बारे में बात करने वाले हैं। क्रॉप बेस्ड यानी कि कौन से क्रॉप को कितना वाटर चाहिए उस हिसाब से उसका इरिगेशन होगा। फॉर एग्जांपल पैडी क्रॉप, पैडी को स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है और वीट को स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉप के हिसाब से वहाँ पर पानी दिया जाएगा। दूसरा है यहाँ पर सॉइल बेस्ड इरिगेशन। सॉइल बेस्ड इरिगेशन का मतलब है कि उस जगह पर जहाँ हमने क्रॉप लगाए हैं उस जगह पर सॉइल किस तरीके की है। फॉर एग्जांपल अगर हमने सपोज सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स और क्ले सॉइल के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं। अगर इन दोनों के अंदर वीट क्रॉप लगाया जाए, ठीक है, तो जो सैंडी क्रॉप है, सैंडी सॉइल है, वहाँ पर वीट को पानी ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो सैंडी सॉइल की वो कम है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्लेई सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो अगर वीट को क्लेई सॉइल में उगाया जाएगा तो वहाँ पर वाटर उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से क्रॉप के बेस्ड पे इरिगेशन होता है और सॉइल के बेस्ड पे इरिगेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर, डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर different quantity of water at different growing age of their life। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट एज पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाहिए पैडी क्रॉप, ठीक है, जिसको चाहिए क्या, स्टैंडिंग वाटर। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा है यहाँ पर सॉइल बेस्ड इरिगेशन। सॉइल बेस्ड इरिगेशन के अंदर क्या होता है कि जिस हिसाब की सॉइल होगी, जिस सॉइल का जो टेक्सचर होगा, सॉइल किस तरीके का वाटर होल्ड कर पा रही है, वो यहाँ पे आ जाएगा सॉइल बेस्ड इरिगेशन पे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस पे, ऑन द नेचर ऑफ सॉइल पे, कि सॉइल का किस तरीके का नेचर है। ठीक है, और जैसे कि अभी मैंने बताया, फॉर एग्जांपल सैंडी क्रॉप, सैंडी सॉइल रिक्वायर मोर वाटर एज कंपेयर्ड टू क्ले सॉइल। ठीक है,
तो ये दो टाइप के इरिगेशन इन पे भी बेस्ड होता है कि क्रॉप बेस्ड इरिगेशन होता है एंड अनदर वन इज सॉइल बेस्ड इरिगेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम में दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा ट्रेडिशनल मेथड और एक आएगा मैनुअल मेथड। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो कि पहले शुरुआत से हमारे जब से एग्रीकल्चर की फाउंडेशन हुई है तब से जो एग्रीकल्चर में इरिगेशन मेथड आया है वो आएगा ट्रेडिशनल मेथड में। ये जो ट्रेडिशनल मेथड है इसको यूज़ किया जाता है या तो ह्यूमन अपने आप अपने हाथों से इसको करते हैं कंप्लीट, या फिर इसमें किसी एनिमल की मदद ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कुछ टाइप्स हैं ट्रेडिशनल मेथड्स के, वो हैं, सबसे नंबर 1 है यहाँ पर मोट और अ पुली। ठीक है, यहाँ पर होता है पुली सिस्टम। तो इस पुली सिस्टम के अंदर क्या है, मोट और पुली सिस्टम। पुली के अंदर आपने देखा होगा टीवी में भी जो दिखाते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं वो कैसे क्या करते हैं, बाल्टी डालते हैं और फिर रस्सी से बाल्टी बंधी हुई होती है और उसको ऐसे निकाल लेते हैं बाहर। तो सिंपल वो वाला जो मेथड है दैट कम्स अंडर द मोट और अ पुली सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर फिर सेकेंड सिस्टम है जो कि है चेन सिस्टम। ठीक है, अब इस चेन सिस्टम में क्या होता है, पुली के अंदर जो चेन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। चेन सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखो इस तरीके से, सपोज ये कोई रिवर है, यहाँ पर इस तरीके का एक सिस्टम लगाया जाता है कि यहाँ पर एक व्हील लगाते हैं, एक छोटा व्हील यहाँ लगाते हैं। ठीक है, और इस व्हील के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर बकेट होती है, सपोज ये बकेट है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये व्हील घूमता है ये बकेट, ये जो व्हील है ये घूमते जाता है। ठीक है, तो ये व्हील के साथ ये बकेट जो है वो घूमती रहती है, और जैसे ही ये बकेट, सपोज दिस इज अ बकेट, ये बकेट है, ये व्हील के साथ जैसे घूमती है तो ऐसे घूमती है, नीचे से पानी भर के और दूसरी साइड से वापस आ जाती है। ठीक है, तो व्हील के साथ ही ये बकेट घूमती है और वहाँ से नीचे जो रिवर बैंक है या जहाँ पे भी इन्होंने ये सेटअप लगा रखा है वहाँ से वाटर सोर्स पे से ये बकेट, ऐसे ये बकेट है व्हील के ऊपर बंधी हुई है, और जैसे जैसे व्हील घूमता है तो ये ऐसे जाती है नीचे, डिप करती है वाटर में और वाटर भर के वापस ऊपर व्हील के साथ ही आ जाती है। ठीक है, तो ये है चेन सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद आता है यहाँ पर ढेकली और राहत। ठीक है, अब इन सिस्टम के अंदर क्या है, जो ढेकली सिस्टम के अंदर क्या होता है, वैसा ही जो कुएं में से पानी निकाला जाता है, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था, पुली से निकालते हैं। अब यहाँ पे पुली नहीं है, यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से एक डंडा लगा देते हैं और इस डंडे के एक कोने पर हैवी वेट बांध देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वेल के अंदर इसको, बाल्टी को डाल देते हैं। ठीक है, तो ये बस यहाँ से ही पानी निकलता है ड्यू टू दिस वेट। ठीक है, तो बकेट इज कनेक्टेड टू द पोल टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द वेल। ठीक है, तो ये बकेट को कनेक्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद बकेट को डायरेक्टली बकेट वाटर निकाल लेती है वेल में से और फिर उसको डाल देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का ये जो सिस्टम है दैट इज ढेकली सिस्टम। अब राहत सिस्टम में क्या होता है, एनिमल की हेल्प से यूज़ किया जाता है। ठीक है, ढेकली में तो ये जो पत्थर है इस ढेकली को यूज़ किया जाता है,
और राहत सिस्टम के अंदर ऐसे ही एनिमल्स को यूज़ किया जाता है कि जो सपोज जैसे कि बफेलो या ऑक्स वगैरह हैं, उनके ऊपर वो चेन लगा देते हैं, जैसे जैसे वो मूव करती है बकेट जो है वो पानी ड्रॉ करती रहती है। ठीक है, तो ये था तीनों ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर जो मैनुअल मेथड या मॉडर्न मेथड है। ठीक है, अब इस मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर दो स्टेप आते हैं, दो चीज़ें आती हैं। एक आता है यहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, एक आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम एंड सेकेंड वन इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर अगर आपने देखा हो कि जो लॉन होते हैं, जो गार्डन होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, बीच में एक स्टैंड लगा हुआ होता है, उस स्टैंड के ऊपर एक नोजल लगा हुआ होता है, तो पानी की सप्लाई उसके अंदर से कर दी जाती है। और जैसे जैसे वो नोजल थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे रोटेट होता है, और जैसे जैसे वो रोटेट होता है उसके अंदर से पानी निकलता रहता है और वो सब जगह पानी को स्प्रिंकल कर देता है। ठीक है, तो ये आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के अंदर ऐसे नोजल होती है और उस नोजल में से पानी निकलता रहता है। ठीक है, एक स्टैंड के ऊपर नोजल और उस नोजल में से ऐसे पानी निकलता है और ये नोजल जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है, उसी वजह से पूरे जो फील्ड है वहाँ पर पानी पहुँच जाता है। अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप में क्या होता है, जैसे अगर बीमार पड़ जाते हैं तो हमें ड्रिप चढ़ती है, तो ड्रिप में क्या होता है, वो आपने देखा हो कभी, तो वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें जो बॉटल होती है उसके अंदर ड्रिप बाय ड्रिप पानी वो सोल्यूशन आता है और वही ड्रिप बाय ड्रिप बॉडी के अंदर जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, पूरी पाइपलाइंस बिछा दी जाती हैं फील्ड के अंदर। ठीक है, सपोज यहाँ पर क्रॉप है, यहाँ पर क्रॉप है, यहाँ पे क्रॉप है, यहाँ पे क्रॉप है, यहाँ क्रॉप है एंड यहाँ क्रॉप है, और ये पाइपलाइंस थी। तो इनमें क्या होता है, यहीं पर ही डायरेक्टली ये पाइपलाइंस के थ्रू यहाँ पर डायरेक्टली इनके रूट एरिया में पानी दे दिया जाता है। डायरेक्टली जहाँ प्लांट उसी की रूट पे डायरेक्टली पानी डाला जाएगा, जिसकी विद द हेल्प ऑफ दीज वाटर ट्यूब्स। ठीक है, ये ट्यूब्स जो होती हैं या तो इनको सॉइल के ऊपर ही बिछा दिया जाता है या फिर एक लेयर नीचे सरफेस के थोड़ा सा एक लेयर नीचे इन ट्यूब्स को लगा दिया जाता है। तो इससे क्या है, डायरेक्टली उसी जगह पे पानी गया। अब आप देख सकते हो इन दोनों के अंदर मेहनत भी कम है और पानी भी सही जगह पर बिना वेस्ट किए पौधों में जा रहा है, फील्ड में जा रहा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का एक ड्रॉबैक ये है कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाला। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये मोस्टली पंजाब, हरियाणा इन जगह पर इनको यूज़ किया जाता है, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान एंड हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर इन सबको यूज़ किया जाता है, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान एंड ठीक है, यहाँ पर इन जगह पे इनको यूज़ किया जाता है। तो ये है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि क्रॉपिंग की ज़रूरत क्यों है, क्रॉपिंग की इरिगेशन की ज़रूरत क्यों है। तो इरिगेशन की ज़रूरत क्यों है, ताकि प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ, अच्छे से न्यूट्रिएंट वो वहाँ से सॉइल से एब्जॉर्ब कर पाएँ। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर दो मेथड्स थे, एक था क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, एक होता है सॉइल बेस्ड इरिगेशन। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन पे क्रॉप की रिक्वायरमेंट को देखते हुए पानी दिया जाता है, और सॉइल बेस्ड इरिगेशन में सॉइल की टेक्सचर को, सॉइल के नेचर को देख के पानी दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर दो तरीके के इरिगेशन सिस्टम, जिसके अंदर सबसे पहला था ट्रेडिशनल, जो कि बहुत पुराने ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, और फिर उसके बाद है मॉडर्न, जो कि अब यहाँ पर इनोवेट हुआ है, वो है मॉडर्न। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल में मैंने आपको बताया पुली सिस्टम, जैसे पुली की हेल्प से वो वेल के वहाँ पे ऊपर पुली लगी होती है और उसकी वजह से हेल्प से रोप को खींच लिया जाता है और वो जो बकेट है वो वेल से पानी ले आती है। चेन सिस्टम के अंदर बस पुली की जगह वहाँ पर क्या लगा देते हैं, चेन लगा देते हैं, और जैसे जैसे वो व्हील घूमता है वैसे वैसे वो बकेट जो है वो चेन्स के थ्रू पानी ले आती है।
डेकली के अंदर भी सेम इसी तरीके से अनदर साइड पे पुली को रिप्लेस करके दूसरी साइड पे क्या लगा दिया जाता है, हैवी वेट लगा दिया जाता है, तो उसकी वजह से वाटर जो है वो बाहर आ जाता है और राहत के अंदर एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है ये सारे सिस्टम, ठीक है, और मेहनत भी यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, मैन पावर यहाँ ज़्यादा लग रही है। वेयर एज जो मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड के अंदर कोई टाइम कंज्यूमर नहीं है, एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो ये थे इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। थैंक यू।